Hello, my dear friends. I welcome all of you in the series of conjunctions. Yes, in the last video, we discussed about and, or, and but. And now in this video, we are going to discuss about else, otherwise, and yet. Yes, three conjunctions. Else, otherwise, yet. How to use them in our day-to-day communication to connect the sentences. Yes, my dear friends, else, otherwise, yet. यह हमारे डे टू डे के लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, करना होता है। तो इसका एक करेक्ट यूज़ क्या होता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज एल्स। व्हाट यू मीन बाय एल्स? एल्स का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो, like this, you know, that नहीं तो. Just will understand through the example, you know. Through the example, you may really keep it in your mind, you know. देखो क्या होता है. What is the example, you know? Walk quickly. What is the example? Walk quickly. You will not overtake him. What is this? अरे थोड़ा तेज चलो ना, नहीं तो आप उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। सही है ना? वॉक क्विकली, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, यू नो। तो चलो कनेक्ट कर लेते हैं एल्स से। तो क्या होना है, बस दोनों के बीच में एल्स दे देना है। कैसे? वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। दैट्स इट, इजी है। वन मोर एग्जाम्पल। चलो अब मैं बोलने जा रहा हूं आपको, अरे भाई स्टडी करो, स्टडी करो, नहीं तो आप पास नहीं हो जाओगे। स्टडी करो, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम। दो अलग अलग है, चलो कनेक्ट कर लेते हैं। स्टडी हार्ड एल्स यू विल नॉट पास द एग्जाम। पढ़ाई करो वरना नहीं तो आप पास नहीं हो जाओगे। दैट्स वॉट एल्स, यू नो दैट। ऐसे सिचुएशन में हम एल्स यूज कर लेते हैं, वरना नहीं तो। यस, इन जैसे ये जो बातें करनी होती है वरना नहीं तो ऐसे यूज करके। यस, तो इन सिचुएशन में इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज देयर एल्स, यू नो। वन मोर, यस, ऐसे ही थोड़ा सा सिमिलर ही है, वो है अदरवाइज। क्या है? otherwise, you know that. What is the meaning of this otherwise? The meaning is like this only. नहीं तो, नहीं तो is going to be the meaning of this otherwise, you know. कैसे? चलो एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा इसे कैसे यूज कर लेते हैं देख लेंगे। We must start early. देखो, we must, कहीं जा रहे हैं हम, तो एक दूसरे में जैसे बातें हो रहे हैं ना, तो कोई तो एक नसीहत दे रहा है। यस, एक सजेशन दे रहा है, भाई थोड़ा जल्दी हमें निकलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम वहाँ पे जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, लेट हो जाएगा नहीं तो। तो कैसे बोलना है? वी मस्ट स्टार्ट अर्ली, ये एक सेंटेंस है। वी वोंट रीच देयर अर्ली, ये अलग सेंटेंस है। दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों के बीच में सिर्फ अदरवाइज रखना है। इजी वन। वी मस्ट स्टार्ट अर्ली, otherwise we won't reach there early. Do you understand this one? We must start early, otherwise we won't reach there early. नहीं तो हम, वरना हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे वक्त पर। ऐसे इसका मीनिंग होता है। One more example I'm going to give you. Nowadays, yes, we have been suffering from this pandemic, Corona. So many people give us the suggestion, stay home. Otherwise, you will get infected by Corona. Stay home. Otherwise, you will get infected by Corona. घर पे रुको, stay home. नहीं तो वरना क्या हो जाएगा? You will get infected. कोरोना से इन्फेक्ट हो जाओगे। घर पे रुको, नहीं तो कोरोना से इन्फेक्ट हो जाओगे। ऐसे बोलने के लिए हम अदरवाइज का यूज कर लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस? स्टे होम, अदरवाइज यू विल गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना, यू नो। सो व्हाट इज दिस? This is the thing,
अदरवाइज, नहीं तो, ऐसे बोलने के लिए हम अदरवाइज का यूज हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में कर लेते हैं। स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स ले ले बाबा, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। स्कोर गुड मार्क्स, अदरवाइज you won't get admission in reputed college. reputed college में admission नहीं मिलेगा। use of otherwise, my dear friends. Now one more is going to be there. We use for contrast ideas जब connect करने होते हैं, वो contrast ideas connect करने के लिए हम use कर लेते हैं yet. Yes, yet, you know that. So meaning what? Adapt, adapi, adapt, like this we speak, you know that. Yes, yes, ये करने के बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, that is the use of yet, you know. She is over 50. देखो example. She is over 50. वो 50 के आगे है. She looks beautiful. देखो ओवर 50 है। जनरली ओवर 50 के बाद जो ब्यूटी होती है, ऐसे बोला जाता है, हम देख लेते हैं कि कुछ असर होता है ब्यूटी के ऊपर, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट है। क्या? शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं येट। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? शी इज ओवर 50 एट शी लुक्स ब्यूटीफुल। She is over 50 at she looks beautiful. In this way we can connect the sentence, you know. One more. She never attended the school. She never attended the school, you know. उसने स्कूल कभी अटेंड नहीं की है। She topped in the exam. उसने एग्जाम में टॉप किया है। So how we are going to connect the sentences? She never attended the school at she topped in the exam. फिर भी उसने एग्जाम में टॉप किया है। Yes, so this is the use of yet, you know. जब कभी भी कॉन्ट्रास्ट फिर भी ऐसे बोलना है हमें, फिर भी उसने ये किया है। She is very poor at she helps everybody. वो पुअर है, फिर भी जितना हो सकता है उतनी वो सबको हेल्प कर लेती है। सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन होता है, इन डे टू डे कम्युनिकेशन में यस, ये जो सिचुएशंस होती है वो सिचुएशंस प्रिसाइसली, यस, विथ मीनिंगफुल, विथ परफेक्ट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे जो कंजक्शंस होते हैं वो हमें यूज़ करने होते हैं। नहीं तो जनरली हमारा क्या होता है, बस तीन वर्ड्स के हम सेंटेंसेस बातें कर लेते हैं, और ऐसे सिचुएशंस, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस नहीं तो बोलने के लिए, वरना फिर भी ऐसे बोलने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं। वर्ड्स होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि ये कैसे कनेक्ट करना है। तो यही सब मैंने आपके सामने ये 3 कंजक्शंस जो मैंने रखे हैं, नंबर 1 दैट इज एल्स, नंबर 2 अदरवाइज एंड नंबर 3 येट, ये ऐसे यूज किए जाते हैं yes to speak in our day-to-day communication. That's all, my dear friends, from me about 3 conjunctions. In next video we are going to discuss about some more conjunctions. Thanks a lot for patient listening. Thank you once again, my dear friends.